Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start a new chapter that is verb. आज हम verb को डिस्कस करेंगे. verb का मतलब होता है, ये आपने हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा होगा, क्रिया. सिंपली समझा जाए तो verb आपका सीधा सीधा कोई काम होता है. Here is a action which is take place in your sentence. Okay, now we will start. What is verb? The verb is a word that expresses some action. यानी कि verb आपके वो words होते हैं जो आपका कोई action को express करते हैं, means दिखाते हैं. जिन words के through आपको दिखाई दे रहा है किसी भी sentence में कि क्या action हो रहा है या क्या feeling है या क्या क्या उसका existence उस sentence के अंदर, तो वो वर्ड्स जो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे उनको हम वर्ब कहेंगे. इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, या फिर ये हमको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल लायंस रोर, यानी कि शेर दहाड़ता है. तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है लायन शेर, इसका एक्शन क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, रोर यानी कि दहाड़ रहा है. तो ये क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, ही इज रोरिंग. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज बॉयज फ्लाई काइट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं. ओके, हियर इज द एक्शन इज फ्लाई, क्या उड़ाते हैं, पतंग. कौन उड़ाते हैं, बॉयज. तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट. क्या उड़ाते हैं, काइट्स उड़ाते हैं, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. अब क्या कर रहे हैं, वो उड़ा रहे हैं, फ्लाई. सो योर एक्शन इज फ्लाई, सो वर्ब इज फ्लाई. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई फील सॉरी, यानी कि मुझे बुरा लगा या मैंने सॉरी फील किया. तो यहाँ एक फीलिंग है. हियर इज आई सब्जेक्ट, सॉरी. सॉरी तो यहाँ पे वो फील कर रही है, एक फीलिंग है. लेकिन उसने क्या फील किया, महसूस किया. दैट इज आर एक्शन, दैट इज आर फीलिंग. सो फील इज अ वर्ब. ओके, सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस इज अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. ओके, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. तो यहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस है, यानी कि वो है, अशोक जो थे वो एक महान शासक थे. ठीक है, तो उनकी एग्जिस्टेंस थी वर्ल्ड के अंदर. ओके, तो यहाँ पे आपका जो ग्रेट, ये पूरा सेंटेंस हो गया, इसका जो पूरा मतलब हो गया यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो मीनिंग के ऊपर जाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ आपकी एग्जिस्टेंस को लेकर बात की जाएगी, या फिर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लेके हम कह सकते हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द वर्ब शोन अबव इन अ ब्लैक, रोर, fly, feel, was are limited by the number and person or their subjects. यानी कि आपके जो sentences हमने अभी देखे उसमें आपका रोर था, दहाड़ना, फ्लाई, फील, या फिर वॉज जो आपका एग्जिस्टेंस शो कर रहा था. ये सारे जो वर्ब हैं ये लिमिटेड वर्ब हैं, जहाँ पे ये शो कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, उसके पर्सन को या उसके नंबर को. ठीक है, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो पर्सनस हैं, आपके फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या फिर सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब्स को यूज़ करते हैं. ओके, Therefore roar, fly, feel and was are main verbs. इसलिए ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन verbs हैं. मेन verbs are also called finite verbs. मेन verbs को हम finite verbs भी कहते हैं. ओके, now verbs are divided into two parts. जो हमारी verb होती हैं उनको हम two parts में divide करते हैं. So our first part is main verb, जिसको हम lexical verb भी कहते हैं. हमारी जो मेन verb होती हैं वो lexical verb कहलाती हैं. And B is helping verbs. सेकेंड होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको हम ऑक्सिलरी, प्राइमरी एंड मोडल. ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है. अब ऑक्सिलरी के अंदर भी टू टाइप्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं और मोडल्स ऑक्सिलरी होती हैं. ओके, जिनको हम आगे और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. नाउ ऑल वर्ब्स इन इंग्लिश एक्सेप्ट द 24 हेल्पिंग वर्ब्स आर मेन वर्ब्स. यानी कि 24 आपके जो मेन वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उन हेल्पिंग वर्ब्स को छोड़ के जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, इंग्लिश में वर्ब्स होती हैं. ओके, नाउ लुक एट द चार्ट बिलो. एक चार्ट है जो आपको दिखाया जा रहा है, आपको उसे अच्छे से समझना है. सो द चार्ट इज वर्ब आपकी डिवाइडेड है इन टू पार्ट्स, दैट इज मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी. एंड मेन वर्ब में आपका कोई पार्ट नहीं है यहाँ पर फिलहाल. नाउ वी विल डिवाइड ऑक्सिलरी इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज मॉडल्स. वो आपका मॉडल नहीं है, वो मॉडल्स है आपका. ओके, नाउ हियर वी प्राइमरी विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, टू बी, टू डू एंड टू हैव.
अब यहाँ पे टू बी, जो बी वाले फॉर्म्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, प्रेजेंट टेंस के होते हैं, जहाँ पे आपको ये शो होता है कि कोई भी चीज़ आपकी वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। तो जब ये सेंटेंस में आपको एग्जिस्टेंस पता चलेगी तो आपको प्रेजेंट का शो होगा उसके अंदर। तो उसको, उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ सेंटेंस में यूज़ होनी चाहिए वो आपकी होगी इज़, एम, आर, वॉज, वर। अब यहाँ पे वॉज वर आपका पास्ट में यूज़ होता है, तो ये नॉर्मली हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं और या फिर जो सिंपल पास्ट होते हैं उनमें हम ये इज, एम, आर और वॉज वर यूज़ करते हैं। टू डू में आते हैं हमारे डू, डज और डिड। एंड टू हैव में आते हैं हमारे हैज़, हैवन, हैड। यानी कि जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, मेन तौर पर इनके अंदर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो आपकी यहाँ पे दिखाई जाती हैं। पर इट मॉडल्स, मॉडल्स में आपकी किस टाइप की वर्ब्स आती हैं, यहाँ पे आपकी शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू या फिर यूज टू, ये सब आपकी मॉडल्स में आती हैं। अब ये होती तो हेल्पिंग वर्ब ये भी हैं, लेकिन इनसे आपको पता चलता है कि वो काम कैसे हो रहा है, ठीक है। मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लाइक शेल जहाँ आता है वो आपका नॉर्मली फ्यूचर में भी आता है, ओके। तो जो फ्यूचर वाले हैं वो भी आपके मॉडल्स होते हैं। शुड का मतलब सेंस जो होता है वो हमेशा ज़्यादातर चाहिए में होता है। वुड का सेंस पास्ट में यूज़ करते हैं हम। मे, माइट हम यूज़ करते हैं किसी से परमिशन मांगने के लिए। नीड टू, ऑट टू, यूज टू, तो ये सब थोड़ा इनका यूज़ अलग हो जाता है। तो ये सारे हमारे मॉडल्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्या होती हैं? मेन वर्ब्स आर ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स। मेन वर्ब्स भी आपकी टू टाइप्स की होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ओके। सो फाइनाइट वर्ब चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑल्सो। तो जो फाइनाइट वर्ब आपकी होती हैं वो आपके सब्जेक्ट के, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं, ठीक है। जैसे किसी भी सेंटेंस में आप जो वर्ब देखते हो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है या काम आपका किस समय हो रहा है, प्रेजेंट में है तो आप ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, पास्ट में है तो आप सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे, है ना। उस अकॉर्डिंग ये जो वर्ब्स होती हैं फाइनाइट वर्ब्स, ये अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं, ओके, इन टेंसेज। लाइक एग्जाम्पल्स आर ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब यहाँ पे ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब यूज़ करेंगे जिसके साथ हम एस यूज़ करेंगे, ओके। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे नंबर देखिए, ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, दे आपका थर्ड पर्सन है, शी आपका थर्ड पर्सन है, आई अगेन फर्स्ट पर्सन है, दे आपका थर्ड पर्सन है। तो हम फर्स्ट पर्सन्स जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन हमारे जो आई है, आई के साथ हम हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। एंड जो हमारे थर्ड पर्सन्स होते हैं उनके साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं, जो भी हमारी मेन वर्ब होती है उसके साथ हम एस या ई एस यूज़ करते हैं, ओके। नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो अपनी फॉर्म कभी चेंज नहीं करती हैं, केवल फाइनाइट वर्ब्स ही अपनी फॉर्म चेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टेंस, ओके। द इन्फिनेटिव्स जीरंड एंड पार्टिसिपल्स आर कॉल्ड नॉन जाइनेट। अब ये हम आगे क्लास में कवर करेंगे कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, जीरंड्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ओके। नाउ आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होती हैं, ऑक्सिलरी में क्या क्या आते हैं, मॉडल्स में क्या क्या आते हैं। अब इनका यूज़ जो भी है वो हम आगे क्लासेस में कवर करेंगे ब्रीफ में, ओके। थैंक यू क्लास।